नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में निकाय कर्मियों ने आज से किया हड़ताल। 12 सूत्री मांगों को लेकर 30,000 कर्मियों ने किया स्ट्राइक। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में पंचायत चुनाव के बीच अब सरकार के सामने अब हड़ताल का संकट पैदा हो गया है। बिहार में निकाय कर्मियों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है और जिसको लेकर बिहार में अब शहरी क्षेत्र की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कचरा संग्रह के लिए डोर टू डोर वाहन भी अब नहीं आएगा और गलियों से कचरा भी अब नहीं उठेगा। सड़कों पर झाड़ू भी नहीं लगेगी क्योंकि राज्यभर के नगर निकायों के 30,000 सफाई कर्मी आज सुबह से ही हड़ताल पर चले गए हैं। तो वहीं निकाय कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष 12 सूत्री मांगों को रखा है और इसमें ग्रुप डी पद को पुनर्जीवित करने की मांग सबसे बड़ी है और इसके अलावा मुख्य मांगों में 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले दैनिक मजदूरों के नियमितीकरण और इसके पहले दैनिक कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन या न्यूनतम 18,000 व 21,000 का वेतनमान सुनिश्चित करना भी शामिल है। और इन्हीं मांगों को लेकर 30,000 कर्मियों ने स्ट्राइक कर दिया है और आज से हड़ताल शुरू हो गई है। बिहार में आज फिर से भयंकर बारिश होने वाली है। बिहार के लगभग सभी 38 जिलों में वज्रपात और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की ट्रफ रेखा गुजरात के पोतंबर, महाराष्ट्र के जलगांव होते हुए पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रही है और इसको लेकर बिहार में भारी बारिश की संभावना है। और आपदा प्रबंधन विभाग ने भी एक साथ कई जिलों के लिए वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं जिन जिलों में सबसे ज्यादा है वे जिले हैं वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी। इन जिलों में अगले 48 घंटों में भारी से भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है और लोगों से कहा है कि अपने घरों में ही रहें और खुले स्थानों पर बिल्कुल ना जाएं, पेड़ों की शरण ना लें और पक्के मकानों की शरण लें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा कि कुंभकर्णी नींद में है डबल इंजन की सरकार। जी हां, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार के किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं और एनडीए सरकार में एमएसपी तो कभी मिलता ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब कहीं बाढ़ की समस्या है तो कहीं खाद की भारी किल्लत है और इसके बावजूद कालाबाजारी चरम पर है। डबल इंजन की सरकार कुंभकर्णी नींद में है। खाद बिक्री केंद्रों के बाहर किसान दिन रात लाइन में लगकर खाद के लिए जगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 40 सीट में से 39 सीट जीतने वाली डबल इंजन की सरकार द्वारा किसानों को समय पर खाद भी उपलब्ध नहीं करा पाना नीतीश सरकार की घोर विफलता और निकम्मेपन का जीता जागता उदाहरण है। अगली बड़ी खबर है कि बिहार की जनता के लिए अब लगेगा एक और दरबार। जदयू भाजपा के बाद अब मांझी सुनेंगे लोगों की समस्या। जी हां, बिहार में राज्य की परेशान जनता के लिए अब एक और दरबार लगने जा रहा है। जदयू और भाजपा के बाद अब हम के मंत्री विधायक भी जनता दरबार लगाएंगे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर हर मंगलवार को जनता दरबार लगेगा और इसमें राज्य सरकार में एससी एसटी कल्याण मंत्री संतोष मांझी के साथ पार्टी विधायक अनिल कुमार, ज्योति मांझी और प्रफुल्ल मांझी जनता की समस्याओं को सुनेंगे। बिहार में अब बढ़ रहा है वायरल फीवर का कहर। बीते 24 घंटों में एसकेएमसीएच में भर्ती हुए 45 बच्चे। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ का पानी उतरने के बाद अब लोगों की परेशानी बढ़ गई है और जिले में एक बार फिर बड़ी तेजी से वायरल बुखार के साथ डायरिया ने लोगों को, खास करके बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। तो वहीं बीते 24 घंटों में 45 से भी ज्यादा बच्चे एसकेएमसीएच में भर्ती हुए हैं और जिसमें
जिसमें से 35 बच्चे वायरल फीवर से पीड़ित हैं, जबकि अन्य डायरिया से पीड़ित हैं। मौसम और बाढ़ के पानी का असर अब बच्चों पर काफी अधिक दिख रहा है। तो वहीं जानकारी के अनुसार एसकेएमसीएच में बने पीआईसीयू वार्ड के 102 बेड फुल हो चुके हैं और ऐसी स्थिति हो गई है कि कई बेड पर 2-2 बच्चों को भी रखा गया है। इस बार चमकी बुखार की जगह वायरल फीवर और डायरिया ने बच्चों पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने केंद्र टीम पहुंची बिहार, तो नीतीश सरकार ने केंद्र से मांगे 3,763 करोड़। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 3,763 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है और सहायता की ये मांग नुकसान के प्रारंभिक आकलन के आधार पर की गई है। बरसात का मौसम अभी 20 दिन बाकी है, लिहाजा मांग की गई राशि अभी और भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की टीम सोमवार को पटना पहुंची है और 6 सदस्यीय टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह कर रहे हैं। तो वहीं बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को जो ब्यौरा दिया है उसके तहत 26 जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और बाढ़ से अब तक राज्य को 3,763.85 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ राहत पर अब तक 1168 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च किए हैं और राज्य की 20 लाख की आबादी अब भी बाढ़ से प्रभावित है। बिहार पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए जारी हुआ निर्देश, गाजे बाजे या जुलूस लेकर नहीं पहुंचे प्रत्याशी, नहीं तो हो जाएगी कार्रवाई। जी हां, बड़ी खबर है कि पटना जिले में द्वितीय चरण में पंचायत चुनाव शुरू होगा और इसकी प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है और पटना में आज से ही नामांकन शुरू हो गया है और दूसरे चरण में पालीगंज में चुनाव होने वाला है और जिसको लेकर पालीगंज प्रखंड मुख्यालय में नामांकन पत्रों को लेने की व्यवस्था की गई है और सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन पत्रों को लिया जाएगा और प्रत्याशियों को स्वयं आकर ही नामांकन पत्र देना होगा और इसके साथ ही प्रशासन ने प्रत्याशियों कहा है कि अपने साथ केवल एक प्रस्तावक लाएं और निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में भीड़ नहीं लगाएं। ऐसा करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और साथ ही प्रत्याशियों से यह भी कहा गया है कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय गाजे बाजे या जुलूस नहीं निकालें क्योंकि यह भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। निर्वाचन अधिकारी के कक्ष के 100 मीटर दायरे में धारा 144 लागू रहेगी और इस परिधि में प्रत्याशियों द्वारा किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। पटना जंक्शन के पास बनेगा बिहार का सबसे बड़ा मॉल, समस्तीपुर, दरभंगा और गया में टूटेगी रेलवे कॉलोनी। जी हां, बड़ी खबर है कि पूर्व मध्य रेलवे प्रमुख स्टेशनों के पास की आवासीय कॉलोनियों की जगह मल्टी स्टोरी आवासीय परिसर व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करेगा और पटना जंक्शन के दक्षिणी हिस्से में बनी कॉलोनी के स्थान पर प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, बिहार का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल सह आवासीय परिसर बनाने का निर्णय लिया गया है और इसको लेकर पूर्व मध्य रेल और रेल भूमि विकास अथॉरिटी के बीच समझौता भी हो गया है। तो वहीं इधर पटना जंक्शन के बाद दानापुर स्टेशन रेलवे कॉलोनी, समस्तीपुर, दरभंगा, गया और धनबाद स्टेशन के पास रेलवे कॉलोनियों को तोड़कर कर्मचारियों के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की योजना है और जिसे लेकर शीघ्र ही इन स्टेशनों की जमीन को भी LRDA के हवाले कर दिया जाएगा। बिहार के बेरोजगारों के लिए है एक बड़ा मौका, बीएसएफ में निकली है बम्पर वैकेंसी। जी हां, बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की एयर विंग ने भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके तहत बीएसएफ ने कैप्टन, पायलट, कमांडेंट, डिप्टी चीफ इंजीनियर, सीनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, इंस्पेक्टर और गनर आदि विभिन्न स्तरों के ग्रुप A, B और C के पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल की एयर विंग के इस नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार 31 दिसंबर 2021 तक अपने आवेदन भेज सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार बीएसएफ की वेबसाइट bsf.gov.in पर क्लिक कर सकते हैं।
बिहार पंचायत चुनाव में संपत्ति का गलत ब्यौरा देने वाले पंचायत प्रतिनिधियों पर होगी कार्रवाई। जी हां, पंचायत चुनाव में संपत्ति का गलत ब्यौरा देने वाले पर अब कार्रवाई होगी। खासकर वैसे लोग जो अपने शपथ पत्र में संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देंगे। सरकार ऐसे लोगों पर लोक प्रहरी के माध्यम से कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम चुनाव को लेकर तैयार हैं, लेकिन उन इलाकों में सबसे पहले चुनाव कराए जाएंगे जहां बाढ़ का प्रभाव नहीं है, और जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम होगा वैसे वैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार की नजर भ्रष्टाचार करने वालों पर भी है, और जो भी इस बार चुनाव में नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे उन्हें संपत्ति की घोषणा करनी होगी। अगर गलत संपत्ति की घोषणा की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गलत संपत्ति की घोषणा करने पर सरकार नियम 18(5) के तहत कार्रवाई करेगी और ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों की बर्खास्तगी भी होगी। बिहार के 4 जिलों में कोरोना के मिले 6 नए मरीज। जी हां, बिहार में कोरोना के 6 मामले सामने आए हैं और 4 जिलों में कोरोना के नए मरीज मिले हैं। समस्तीपुर में सबसे अधिक 3 मरीज, जबकि पटना, बेगूसराय और वैशाली में एक एक कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 34 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,30,342 सैंपलों की जांच की गई है और इस दौरान 15 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 1 संक्रमित की मौत हो गई है। और राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर अभी 98.66% दर्ज की गई है। और अगर बात करें एक्टिव मरीजों की, तो बिहार में अभी 54 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। NSUI ने राजभवन का किया घेराव। पुलिस से झड़प के बाद हुई लाठीचार्ज और हिरासत में लिए गए कई छात्र। जी हां, एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है कि अपनी मांगों को लेकर जब NSUI के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने पहुंचे तो राजभवन मार्च कर रहे NSUI के कई छात्रों को सचिवालय पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजभवन मार्च के दौरान पटना के बेली रोड पर पुलिस के साथ NSUI के छात्रों के बीच झड़प भी हुई है और इस दौरान NSUI के कार्यकर्ताओं पर पटना पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है। उन पर लाठियां बरसाई गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने जब राजभवन की ओर जाने से छात्रों को रोका तो वे मानने को तैयार नहीं हुए और जिसे लेकर पुलिस के साथ छात्रों की झड़प हो गई और स्थिति बिगड़ता देख पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को पीटा और इस दौरान बेली रोड पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो वहीं पुलिस ने इस दौरान कई छात्रों को हिरासत में ले लिया है।